बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार बढ़ती हिंसा के बीच एक खबर आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर के बांग्लादेशी खिलाड़ी जिनका नाम है मुस्तफिर रहमान, जो कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलते हैं, 9.2 करोड़ में इनको खरीदा गया था, उनके खिलाफ हिंदुस्तान में मुहिम चलाई जा रही है कि उनको खेलने नहीं दिया जाएगा। आईपीएल में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, उनको नहीं खेलने दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो आईपीएल में किसी देश के खिलाड़ी को नहीं खेलने का ये जो मुहिम चलाया गया, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तो उस साल पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन 2008 में ही मुंबई में टेररिस्ट अटैक होता है और उसके बाद फिर बीसीसीआई खुद पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने पे बैन लगा देती है। तो 2008 के बाद एकमात्र बार 2008 में वो खेले थे 11 खिलाड़ी उसमें, जिसमें शोएब अख्तर वगैरह सब शामिल थे, लेकिन उसके बाद फिर आज तक नहीं खेले हैं। लेकिन इन सब के परे, इस मुद्दे के परे हम आपको लेके जाना चाहते हैं आज से लगभग 20-21 साल पहले। 2004 का समय था और उस समय भारत की क्रिकेट टीम, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ सभी लोग हुआ करते थे, उस क्रिकेट टीम को, धोनी भी थे, उस क्रिकेट टीम को जाना था बांग्लादेश 22 दिनों के टूर पे, 7 तारीख से लेकर के 7 दिसंबर 2004 से लेकर के 28 दिसंबर 2004 तक के लिए। और उसमें 2 टेस्ट क्रिकेट मैच खेलना था और 3 वनडे क्रिकेट मैच खेलना था। इसी दौरान 7 तारीख को इंडियन टीम को पहुंचना था ढाका और चिटगांव में मैच होना था। और 5 तारीख को जो बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बेसी है, जो दूतावास है, वहां पे एक थ्रेट लेटर आता है, फैक्स आता है, जिसमें कि थ्रेट दिया जाता है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश आती है क्रिकेट खेलने के लिए तो सभी क्रिकेट के सभी लोगों को, जो भी मेंबर्स हैं, सबको मार दिया जाएगा। ये एक थ्रेट था। थ्रेट देने वाली संस्था का नाम क्या था? थ्रेट देने वाली संस्था का नाम था हरकत उल जिहाद या फिर जिहादुल हरकत, दोनों में से आप कुछ भी समझ लीजिए इसको। इस संस्था के इस तरह से थ्रेट आने के बाद इंडियन एम्बेसी ने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, खबर मीडिया में छपी और उसके बाद फिर 6 तारीख को बिहार के ही राज्यसभा के उस समय लोकसभा के सांसद हुआ करते थे बीजेपी के, अब नहीं रहे, दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश की हरकत उल जिहाद नामक एक संस्था ने और खिलाड़ियों को जान से मारने की पार्टी को सुनिए, जान से मारने की धमकी दी अध्यक्ष महोदय। ये 22 दिनों की यात्रा पर ये टीम जाने वाली थी, 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे का ये खेल खेलने वाली थी। और उस जो हरकत उल जिहाद है उसके बारे में बांग्लादेश के वित्त मंत्री सैफुर रहमान ने कहा कि कागजी संस्था है, लेकिन सच्चाई ये है कि ओसामा बिन लादेन के सहयोग से 4 वर्ष पूर्व इसका गठन हुआ था और इसी संगठन ने इस्लामिक हुकूमत लागू करने की भी घोषणा की थी। बांग्लादेशी पत्रकार की भी हत्या इसके द्वारा की गई थी और शेख हसीना पर जो 2 बार हमले हुए हैं, इसी संस्था का उसके अंदर हाथ। अध्यक्ष महोदय, सारा देश दहशत में है। भारतीय टीम चाहती है कि हम बांग्लादेश जाकर खेल खेलें। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि भारत सरकार सारी स्थिति के बारे में अवगत कराए, कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की धमकी दी है, और एक भी खिलाड़ी को अगर किसी ने छूने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय तो उसकी बड़ी भीषण प्रतिक्रिया पूरे देश के अंदर होगी। इसलिए सारे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और जो एडवांस पार्टी यहाँ से बांग्लादेश गई है वो वहाँ पर सारी चीज़ों की सुरक्षा देख ले कि और तभी यहाँ से भारतीय टीम को वहाँ पर भेजा जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि भारत सरकार एक वक्तव्य इसके बारे में दे, क्या स्थिति है। सारे खेल प्रेमी जो है, सारे देश के खेल प्रेमी और निगाह लगाए बैठे हैं। बांग्लादेश के बीच में जो मैच होने वाले हैं वो मैच सफलतापूर्वक संपादित हो, लेकिन हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वेरी गुड पॉइंट। हमारे तो ऐसी मांग है, जब तक वहां का टेररिज्म खत्म नहीं होता, बांग्लादेश के लोग यहाँ टेररिज्म करते वो खत्म नहीं होते, और पाकिस्तान जब तक टेररिज्म खत्म नहीं करते तब तक पाकिस्तान में भी हमारी टीम नहीं भेजनी चाहिए और उनके साथ भी खेलना नहीं चाहिए और बांग्लादेश के साथ भी खेलना नहीं चाहिए। और उसी समय जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, वो और बीसीसीआई का डेलीगेशन बांग्लादेश जाती है, ढाका जाती है, उनकी सिक्योरिटी के बारे में इंश्योर करती है कि क्या कुछ हो सकता है। और उसी दौरान 7 तारीख को फिर राज्यसभा में इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन होता है, पूरा फुल फ्लेज डिस्कशन होता है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। सभापति जी, भारतीय क्रिकेट टीम का निर्धारित समय का दौरा 7 दिसंबर का था और वहां हमारी टीम को 2 टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं, 22 दिन का दौरा।
एक आध हफ्ते का नहीं, 22 दिन का उनका दौरा है। और सभापति महोदय, एक आतंकवादी गुट जो 1992 में हरकत उल जिहाद अल इस्लामी के नाम से बना, जिसका तालिबान के जो करीबी है, सुना है कि 4000 सदस्यों ने कारगिल के युद्ध में भी भाग लिया। उसने धमकी दी है कि अगर भारतीय क्रिकेटर बांग्लादेश के दौरे पर आए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। सभापति जी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि करोड़ों लोग क्रिकेट से प्रेम करते हैं इस देश में। करोड़ों लोगों के दिल पे क्रिकेट राज करता है। करोड़ों लोगों के दिल पे सचिन तेंदुलकर राज करते हैं, सौरव गांगुली राज करते हैं। और उन लोगों की जान अगर खतरे में पड़ रही है और ऐसा दिख रहा है, तो मुझे लगता है सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस संदर्भ में सरकार को आप निर्देश दें कि तत्काल कार्रवाई करें, बयान दें। एक और दूसरा, कोई जरूरी नहीं है कि हमारी टीम बांग्लादेश जाए। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की पुलिस के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि बांग्लादेश का दौरा तत्काल निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, ताकि हमारे सारे के सारे खिलाड़ी सुरक्षित रह सकें। ये बहुत गंभीर से लेना चाहिए। अब इसमें तीनों का अलग अलग पक्ष था। बिहार क्रिकेट, जो हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड था, हिंदुस्तान की सरकार थी, और भी बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड था और बांग्लादेश की सरकार थी। सब लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे थे। अब इस चीज को सीरियस लेना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उस समय 2004 में बांग्लादेश में जो सरकार थी, वो उस समय सरकार थी बेगम खालिदा जिया का, जो कि जियाउर रहमान के वाइफ थी। और ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के फाउंडर हुआ करते थे, जियाउर रहमान, और उनकी पत्नी विधवा बेगम खालिदा जिया का सरकार वहां पे था। उस समय आवामी लीग की सरकार नहीं थी और ये नेशनलिस्ट पार्टी थी। और इसके साथ कोलैबोरेशन जो भी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का बीजेपी और बांग्लादेश का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, दोनों का आइडियोलॉजी सेम है। वो भी एग्रेसिव है, नेशनलिस्ट हैं, थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का वो भी करते हैं, थोड़ा सा ये भी हिंदू मुस्लिम का करते हैं, तो बिल्कुल सेम था। और दूसरी तरफ, जिस तरह से हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी जो सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ, लिबरल क्रेडेंशियल के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो है वहाँ पे आवामी लीग। और ये वही आवामी लीग है जिसके राष्ट्रपति, जिसके सर्वे सर्वा अभी शेख हसीना, वहाँ से उनको भगा दिया गया है और वो अभी हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं। और इस पार्टी के ऊपर आज से नहीं बल्कि शुरू से ही 1971 से ही ये आरोप लगता आया है कि ये पार्टी प्रो इंडिया है, यानी कि भारत का कह लीजिए दलाल, या जो भी वो लोग सब जो इस्तेमाल करते हैं बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के लोग, वो लोग। और अभी फिलहाल ये बैन है। और ये वही पार्टी है, जब 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी तो उस समय जो सबसे बड़े लीडर शेरे पंज, जिसको उसमें पाकिस्तान या शेरे बंगाल, शेरे बांग्लादेश जिन्हें कहा जाता था, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने ही ये पार्टी बनाई थी। तो अब आज का जो सिचुएशन है, वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर वो सेकुलर पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, उनको बैन कर दिया गया है। तो इसलिए थ्रेट को लिया गया, लाइटली नहीं लिया गया, वहाँ जाती है। हालांकि सरकार ने वहाँ के कहा कि ये संस्था यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, पेपर पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे कोई उनका एक्टिविटी नहीं है, यानी कि बांग्लादेश में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आपको चिंता करने की, इंडियन क्रिकेट टीम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जारी किया स्टेटमेंट कि जो भी फैक्ट्स आया है उस फैक्ट्स में अंग्रेजी तो सही से लिखा हुआ है नहीं, जो भी आतंकवादी थे तो ये फेक था, कुछ उसमें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में जो डिस्कशन हुआ उसमें सुशील मोदी जी ने खुद कहा, इस बात को कहा कि इस संस्था के ऊपर बहुत सारे आरोप है। कारगिल युद्ध में लगभग 5000 इसके लोग भारत के खिलाफ लड़े थे, बांग्लादेश से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करते हुए, और इनका संबंध अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से भी था। और उसके साथ साथ ये भी इनके बारे में कहा जा रहा था कि 1998 में एक पोएट वहाँ पे हुआ करते थे, राइटर हुआ करते थे, शमसुर रहमान, उनकी हत्या में भी इनका हाथ था। ये सारे कनेक्शन बिठाए जा रहे थे, इसलिए इसको इतना आसानी से सीरियसली, नॉन सीरियसली नहीं लिया जा सकता है। तो 7 तारीख को भी राज्यसभा में डिस्कशन होता है, लेकिन फिर इंडियन टीम जाती है वहाँ 7 तारीख को, वहाँ पे खेलती भी है मैच। 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक पहला टेस्ट क्रिकेट मैच होता है, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच होता है, 3 वनडे होता है, और 2 टेस्ट क्रिकेट मैच में दोनों इंडियन टीम जीतती है, पारी से अधिक रन से जीतती है, और वनडे में 1 हारती है, 2 मैच जीतती है। और यही वो टेस्ट क्रिकेट है जिसमें सचिन तेंदुलकर अपना हाईएस्ट 248 रन स्कोर करते हैं, और इरफान पठान जो है वो भी स्कोर करते हैं। वो लगभग पहले टेस्ट में वही 11 विकेट लेते हैं, 6 + 5, और उसके बाद फिर से उसके बाद 7 अगले टेस्ट क्रिकेट में, मतलब टोटल 18 में लेते हैं, विकेट लेते हैं। और उसके लिए
विधानसभा ये जब 17 तारीख को 17 दिसंबर 2025 को लोकसभा में फिर से इसके ऊपर जब डिस्कशन हो रहा होता है कि सक्सेसफुल इंडियन क्रिकेट टीम में एक क्रिकेट मैच खेल लिया है, जीत भी गई है, तो उसमें सोमनाथ चटर्जी जो उस समय स्पीकर हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेचुलेट भी किया कि भाई इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर दोनों को कांग्रेचुलेट कीजिए, सब कुछ ठीक से है, सब कुछ चल रहा है। सरकार ने बाद में यही एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये थ्रेट जो था वो इसको लाइटली लिया जाए। लेकिन जिस दौर में युद्ध के नाम में खेल हो रहा है और खेल के नाम में युद्ध हो रहा है, उस समय मैं भारत की जो क्रिकेट टीम है और भारत सरकार दोनों को ही बधाई दूंगा कि इस सवाल में उन्होंने पैनिक बटन भी पुश नहीं किया और थ्रेट को लाइटली भी नहीं लिया। जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया कि इसके लिए हमारी बधाई है। We should congratulate our team and Sachin Tendulkar and Pathan also. Yes. लेकिन हर देश में, हमारे देश में भी ऐसे तत्व है, उन देश में भी है जो ये नहीं चाहते कि आदान प्रदान हो, चाहे खेल का हो चाहे सांस्कृतिक का हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भारत सरकार का प्रॉम्प्टनेस और उस समय वहां की जो बांग्लादेश की सरकार की थी उसकी प्रॉम्प्टनेस, दोनों ने मिल करके इस पूरे क्राइसिस को अच्छे से हैंडल कर लिया था। सारा मैच नहीं हुआ, कहीं कोई वायलेंस नहीं हुआ, सब कुछ सही से चला। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब जब हिंदुस्तान के एक्सट्रीमिस्ट संस्थाएं या फिर जो भी हिंदूवादी लोग हैं या फिर जो भी एग्रेसिव संस्थाएं हैं जो अब विरोध कर रही है कि बांग्लादेश का क्रिकेटर कोई भी होगा उसे भारत में नहीं खेलने दिया जाएगा या फिर आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाएगा, इसको भारत सरकार कैसे हैंडल करती है, ये एक सवाल बनता है। डिफरेंस ये भी है कि उस समय जब ये सिचुएशन 2004 में, दिसंबर 2004 में जब पैदा हुआ था, तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आज यहाँ पे एक नेशनलिस्ट एग्रेसिव हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, जिसका जो सब कुछ सर्वे सर्वा है नरेंद्र मोदी है, जो कि हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं। तो इस पूरे क्राइसिस को कैसे हैंडल करेगी सरकार, ये सरकार ही बताएगी। फिलहाल आपको ये देखना है कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्या क्रिकेट की टीम के जो KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर के जो मुस्तफिर रहमान है उनको खेलने दिया जाता है या नहीं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।